मेरी ट्विंस बेटियां हैं, उनके नाम से मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी, दुआ एंड इशाल। ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में फ्रॉड नहीं होते, मैं ये लफ्ज़ ही गलत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक वकास अहमद और आप देख रहे हैं लाहौर टुडे। नाज़रीन कराम, आज हमारे साथ वकास खान मौजूद है जो कि फाउंडर एंड CEO DE मीडिया सोल्यूशन है। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपने ये ग्रुप जो आपका है DE मीडिया सोल्यूशन किस तरह स्टार्ट किया आपने? बेसिकली स्टार्टिंग में तो एक इनिशिएटिव था कि एज ए फ्रीलांसर मार्केट में आया, थोड़ा सा मार्केट को स्टडी करने के बाद मैंने स्विच किया अपनी कंपनी की तरफ। तो स्टार्टिंग में ग्रुप का कोई एक वैसे नहीं था कि स्टार्ट किया जाए, स्टेप बाय स्टेप जैसे अपॉर्चुनिटीज़ बनती गई, मल्टीपल कंपनीज ऐड होती गई और ये एक अल्हम्दुलिल्लाह DE ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर गई। अच्छा, इसका बेसिक मकसद क्या है DE मीडिया ग्रुप का? बेसिकली DE मेरी ट्विंस बेटियां हैं, उनके नाम से मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी, दुआ एंड इशाल। DE मीडिया सोल्यूशन जो मेरी पहली कंपनी थी वो मीडिया मार्केटिंग के हवाले से थी। मैंने जिस टाइम पे मार्केट को थोड़ा सा रिसर्च किया तो मेरे सामने मीडिया मार्केटिंग और जो एडवांस मार्केटिंग टूल्स थे वो मेरे सामने आए। तो मैं अगर थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि मेरी जो अपनी क्वालिफिकेशन थी वो MPhil अकाउंटिंग एंड फाइनेंस थी और मैंने अपनी फील्ड को टोटली स्विच किया इस तरफ। ये एक रिसर्च थी जो मुझे बार बार कहती थी कि यार जो आप कर रहे हैं ठीक है वो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट को आपने कैप्चर करना है ठीक है तो दुनिया किसी और चीज़ की है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस चीज़ को सीखा, समझा, उसके बारे में स्टडी किया और फिर ये फैसला किया कि मुझे मीडिया मार्केटिंग की तरफ मूव करना चाहिए। तो पहला स्टेप था मेरा वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का था। तो आगाज़ जब किया तो थोड़ी सी हर्डल्स थी, थोड़ी सी मुश्किलात थी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती डेफिनेटली जिस टाइम पे आप नए नए मार्केट में आते हो। तो मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग से इसका स्टार्ट लिया। अच्छा, वो हर्डल्स भी ज़रा बता दें। बेसिकली मैं इसको ना एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको ये इस बात का जवाब देता हूँ कि जब हम मार्केट में आते हैं ना तो हमारे जो विजन्स हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। हम ये सोच के आते हैं कि यार हमने जिस टाइम पे मार्केट में आना है ना तो ये मार्केट सिर्फ हमारी है, ऐसा नहीं है। जब आप मार्केट में आते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये मार्केट के अंदर इतना कंपटीशन है और इधर जगह बनाने के लिए आपको फ़ाइट करना है, ठीक है। तो पहली मेरी जो हर्डल थी कि जब अब मार्केट में मैं आया तो अगर किसी क्लाइंट के साथ मैंने कोई डिबेट करनी है, अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट करना, तो पहला क्वेश्चन ये होता था कि यार आपने कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ठीक है, आपने कितने क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं, आपकी मार्केट कौन सी है, आपकी नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स कौन से, किस किस इंडस्ट्रीज़ को डील कर चुके हैं। तो ये डेफिनेटली अगर एक पर्सन एक न्यूली मार्केट के अंदर एंटर होता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ों के बगैर सर्वाइव करना। हम ये सोचते हैं कि यार हमने फॉर एग्जांपल 1, 2 या 3 लाख के साथ अगर काम स्टार्ट किया है तो यार ये पैसे डूब ना जाए। तो ये एक डर इस किस्म का आपके माइंड में बना हुआ होता है कि इसको साथ लेके चलना, कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थर्ड चीज़, जब आप क्लाइंट को विन कर लेते हो, क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हो, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है। क्लाइंट को विन कर लेना काम नहीं है, क्लाइंट को मार्केट में सर्विसेज देना, ये पूरा एक साइकिल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसे मैंने आपको बताया मेरी फील्ड स्विच की मैंने, ठीक है, एक फील्ड से उठ के दूसरी फील्ड में आया। तो ये अप्रोच तो अच्छी थी लेकिन स्टार्टिंग में ये मैंने मुश्किलात जो सी थी वो फेस की, जो आस्ता आस्ता रिफाइन होती गई और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारी चीज़ फिंगर टिप्स पे है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर फ्रॉड भी काफ़ी होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में फ्रॉड नहीं होते, मैं ये लफ्ज़ ही गलत है मेरे हिसाब से। देखिए मसला पता है क्या है कि हमने फ्रीलांसिंग का एक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि जनाब आप मार्केट में जाएं, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दें और पैसे कमाएं। अब यहाँ पर क्या होता है कि 2 से 3 महीने का कोर्स करने के बाद एक पर्सन समझता है कि वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन चुका है, फिर वो मार्केट में आता है, सर्विसेज देता है, वो सर्विसेज नहीं दे पाता। अब वो सर्विसेज नहीं दे पाता क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो फ्रॉड नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। मैंने इसलिए कहा कि ये वर्ड गलत है फ्रॉड का ना, ठीक है। हमें करने की क्या ज़रूरत है, बहुत से इदारे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और 10 किस्म के टूल्स हैं जो बता रहे हैं। आपके मीडिया ग्रुप के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज अब आप दे रहे हैं? जब स्टार्ट किया मैंने तो उसके अंदर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज थी जो हम दी मीडिया सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से दे रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर मजीद चीज़ें ऐड ऑन की, DIT मास्टर के नाम से एक कंपनी डिज़ाइन की जिसमें हम लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किए जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम थे, HR मॉड्यूल्स थे, कुछ CRMs थे जो हम लोगों ने ऐड ऑन किया और डिफरेंट मार्केट में नेशनल और इंटरनेशनली हम लोग वो डील कर रहे हैं। थर्ड कंपनी हम लोगों ने जो ऐड की वो एक ऑनलाइन स्टोर था सबमिलेगा.com के नाम से, जिसका हमने एक बेहतरीन इवेंट भी करवाया और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हमारे साथ एडिशंस भी हुई और वो भी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। और उसके बाद दी प्रिंटिंग जो सोल्यूशंस के नाम से प्रिंटिंग की सर्विसेज स्टार्ट की। लेटर ऑन हम लोगों ने जो ऐड किया वो एफिनिटी एक्सप्लोरर्स के नाम से एक कंपनी ऐड की जिसके अंदर हम लोग ट्रैवल एंड टूर्स की सर्विसेज दे रहे थे। लास्ट जो हम लोगों ने ऐड किया है, ठीक है, उसके ऊपर मैं बाद में बात भी लाजमी करना चाहूँगा क्योंकि उसमें हमारे साथ साथ बहुत से लोगों के बेनिफिट्स भी जुड़े हुए हैं।
हमने जो सा है एलीट ब्राइट सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म से एक कंपनी स्टार्ट की जिसको मेरी मिसिस लीड कर रही हैं। वहाँ पे हम लोग स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और जो फॉरेन स्कॉलरशिप्स हैं उनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, स्किल किस किस्म की है वो? स्किल की अगर आप बात करते हैं ना, तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जो एजुकेशन पढ़ के मार्केट में जाते हैं उससे रेलिवेंट हमारे पास जॉब नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि मार्केट आपको पता है डे बाय डे चेंज हो रही है और इतनी फ्लुएंटली चेंज हो रही है कि आप आज कुछ सीखते हैं कल वो जो उनसे है चेंज हो जाती हैं वो चीज़ें ना। तो हमने ये सोचा कि यार हम क्यों ना मार्केट के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर बात करें, वो स्किल्स लोगों को सिखाएं। अगर मैं इसके अंदर एक और एडिशन करता चलूँ, हमारे पास अभी को 40+ का हमारा स्टाफ है। आए दिन हमारे किसी ना किसी एक वैकेंसी को लेकर इंटरव्यूज चल रहे होते हैं और बहुत से कैंडिडेट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड कुछ और है और वो एक छोटी मोटी स्किल सीखने के बाद उस जॉब के लिए जो उनसे हमारे पास आते हैं इंटरव्यूज के लिए। तो हमने ये सोचा कि यार अगर हम इस स्किल को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके मार्केट में लेकर आए, ठीक है, तो शायद लोगों का ज़्यादा फायदा भी हो सके। हमारा बेनिफिट क्या हो सकता है, हम यहीं से फिल्टर करके अपनी कंपनी के लिए जो से लोग इकट्ठे कर सकते हैं। जो फिल्टर्ड लोग होंगे उनको इंटर्नशिप के मौके भी मिल सकते हैं। अब इन स्किल्स की बात करें तो उसमें वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ग्राफिक्स है, अमेजोन है, रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग है। इस तरह की कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हम लोगों ने अभी स्टार्ट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बैचेस चल रहे हैं हमारे।